हे गाइस, कब तक इंस्टाग्राम को सिर्फ फोटोज लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यूज करोगे? कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, या फिर आपने किसी को डीएम किया, फिर वेट हो रहा है एक बार प्लीज रिप्लाई आ जाए, एक बार वो फोटो पे कमेंट कर दे, एक बार वो फोटो को लाइक कर दे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो समझ रहे हो ना? ये सब छोड़ के कुछ हटके करना है, इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमाने हैं। अगर आपको वाकई इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमाने हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम की हेल्प से आप अपना इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा टाइम देके इंस्टाग्राम से काफी अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हो। सो हे गाइस, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक इंडिया नॉलेज। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फटाफट जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वहां पे बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूं और मैं वहां सबसे ज्यादा एक्टिव हूं। तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके डीएम का रिप्लाई जरूर करूंगा। सो चलिए, मैं आपको बताने वाला था कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी फील्ड में हो, आपका इंटरेस्ट कुछ भी है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट पे काम करके और सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम का यूज करके किस तरीके से पैसे कमा सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं अपनी बात करूं तो पिछले महीने मैंने इंस्टाग्राम का यूज करके $250 कमाए, जो कि अराउंड 20,000 रुपए होता है। वो भी सिर्फ दिन का 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करके मैंने $250 कमाए पिछले महीने। तो आप भी बहुत ही इजीली कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको अपना पैशन नहीं छोड़ना, आपको अपने पैशन के हिसाब से वर्क करना है। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप उसके हिसाब से वर्क कर सकते हो। मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्कूल में हुआ करता था या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हुआ करता था, तब जब मैं कोई भी पोस्ट डालता था इंस्टाग्राम पे, तब उस पर 10 लाइक, 50 लाइक, 100 लाइक और 100 लाइक आ जाते थे ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता था कि बहुत सारे लाइक आ गए, बहुत सारे कमेंट्स आ जाते थे या फिर फॉलोअर्स बढ़ जाते थे, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। अब आप मुझे बताइए, आपके 100 लाइक्स आ गए, ढेर सारे कमेंट्स आ गए, 1000 फॉलोअर्स बढ़ गए या फिर 10,000 फॉलोअर्स बढ़ गए, लेकिन उससे आपको कुछ मिला? उससे आपको कुछ भी नहीं मिला। हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी कोई भी रैंडम फोटो क्लिक की, फिर हम उसे इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, फिर हम सोचते हैं उस पर ढेर सारे लाइक्स आ जाएंगे, हमारे फॉलोअर्स ग्रो हो जाएंगे, हम उससे पैसा कमाने लगेंगे। फॉलोअर्स तो आपके ग्रो हो जाएंगे, ढेर सारे लाइक्स भी आ जाएंगे, हो सकता है ढेर सारे कमेंट्स भी आ जाए, लेकिन उससे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप इंस्टाग्राम से पैसा तब तक नहीं कमा पाओगे जब तक आप इंस्टाग्राम को अपनी मोनेटाइज नहीं करोगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, आपने अपने इंस्टाग्राम को मोनेटाइज नहीं करा रखा, तो इंस्टाग्राम पे होने का आपका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम से पैसे कमाना सीख गए तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप किस लेवल पे ग्रो हो सकते हो। यू कांट इवन इमेजिन। आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल के पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल के भी पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप विराट कोहली को जानते होंगे, आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देखना, उनके 45 to 46 मिलियन फॉलोवर्स है। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसके आसपास ही है। आपने विराट कोहली की पोस्ट वगैरह में देखा होगा, कभी कभी वो कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो कि किसी और की कंपनी के होते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक फोटो डालने के लिए उनको कितने पैसे मिलते होंगे? 10,000, 50,000, 1 लाख? बिल्कुल भी नहीं। उनको एक फोटो डालने के लिए 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है। विराट कोहली सर की इतनी फीस ही है, वो एक फोटो डालने की 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ऐसा क्यों है, क्यों उन्हें इतने पैसे दिए जाते हैं सिर्फ एक फोटो डालने के? क्योंकि उस बंदे ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रखी है, लाखों लोग उसे जानते हैं, लाखों लोग उसे प्यार करते हैं, राइट? और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए कोई सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा या फिर कोई क्रिकेटर बनना पड़ेगा। आप इनमें से कुछ भी नहीं हो तब भी आप फेमस हो सकते हो इंस्टाग्राम पे, तब भी आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो अपनी नीच के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो हमें पता था कि हमारे फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो हमें ब्रांड कांटेक्ट करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे ब्रांड कांटेक्ट नहीं करने वाले। और अगर आपके पास कम फॉलोअर्स हैं, आपकी फोटोज पे कम लाइक्स आते हैं, फिर भी आप इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास राइट स्किल है, आपको राइट नॉलेज है, आपको इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, तो आप फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हो और इंस्टाग्राम से इनकम भी ले सकते हो। और ये सब कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम की हेल्प से कम फॉलोअर्स होने के बाद भी पैसे कैसे कमा सकते हो। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो मुझे भी लगता था कि इंस्टाग्राम से कुछ नहीं हो सकता, इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे नहीं कमाए जा सकते। एंड लेट मी टेल यू, मैं अभी भी कॉलेज स्टूडेंट हूं, फिर भी मैं इंस्टाग्राम की हेल्प से अच्छी खासी अर्निंग कर लेता हूं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हम कॉलेज में हैं या फिर अभी हम स्कूल में, हमें टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए, तो आप गलत हो। आप अपने इंटरेस्ट और पैशन को कंबाइन करके, जी हाँ, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको पसंद है, उसी को फॉलो करके आप इंस्टाग्राम से पैसे इजीली कमा सकते हो। पहले जब मैं फोटोज डालता था तो उसके रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब मैं जो फोटोज डालता हूँ उससे मेरी फॉलोइंग बढ़ती है, मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उससे मुझे रिटर्न में अच्छी खासी इनकम होती है। मुझे पिछले महीने $250 की इनकम हुई थी और इस मंथ का टारगेट है $500। अब ये सब करने के लिए मैंने क्या चीजें यूज की, कौन सी टेक्निक्स यूज की, किस टेक्निक्स पे वर्क किया, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ।
जिसकी हेल्प से आप जिस तरीके से मैं अर्निंग करता हूं उस तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से भी आप वर्क करके अर्न कर सकते हो। सबसे पहले ना आपको एक नीच सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा नीच है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा उस पर। जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे नॉर्मल फोटोज डालता था या रैंडम फोटोज डालता था तो वही लोग मुझे फॉलो करते थे, वही लोग मुझे डीएम करते थे जो मुझे जानते थे पर्सनली, यानी कि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स। लेकिन अब मुझे बहुत से लोग फॉलो करते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं। वो मुझे जानते हैं लेकिन मैं उनको नहीं जानता। वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि मेरा कंटेंट उनकी हेल्प करता है, मेरे कंटेंट की मदद से उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है। सो अगर आपका कंटेंट किसी को पसंद है, आपके कंटेंट की वजह से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, तभी वो आपको फॉलो करेगा। और फॉलो का मतलब ये नहीं कि वो आपको सिर्फ फॉलो करेगा, वो आपकी फोटोज को लाइक भी करेगा, आपकी फोटोज पे कमेंट भी करेगा, आपके इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट भी लेके आएगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नीश सेलेक्ट करना है। आपको खुद सोचना है कि आप किस चीज में अच्छे हो। कुछ लोगों को फूड ब्लॉगिंग पसंद है, कुछ लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, कुछ लोगों को खाना पीना पसंद है, कुछ लोगों को नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है। आपको ये खुद सोचना है कि आपको क्या पसंद है। सो अगर आप एक अकाउंट में रैंडम पिक्चर्स डाल रहे हो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए और वहीं दूसरे अकाउंट में एक पर्टिकुलर नीच को लेकर चल रहे हो, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही कंटेंट डाल रहे हो, तो ये वाला जो अकाउंट है ना वो कभी ग्रो नहीं होने वाला। लेकिन ये वाला जो अकाउंट है वो काफी जल्दी स्पीड से ग्रो होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 90 डेज तक आप इस पे वर्क करते हो, डेली कंटेंट पोस्ट करते हो, डेली स्टोरीज पोस्ट करते हो, अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो। ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, आप दिन में 2 से 3 घंटा भी इंस्टाग्राम को दे सकते हो ना, बहुत है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप ये आज से करना स्टार्ट करते हो बिना गैप के, तो आपका 90 डेज बाद अच्छा खासा अकाउंट ग्रो होने लगेगा। एंड उसके बाद आपको ब्रांड्स के प्रमोशन ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा नीचे डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे उस हिसाब से ब्रांड्स कॉन्टैक्ट करेंगे जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट होगा, लाइक ऑनलाइन कोर्सेज, जितना भी आपका डिजिटल वर्क होंगे उस हिसाब से मुझे ब्रांड्स कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड आप भी जो नीश सेलेक्ट करते हो उसी हिसाब से, उसी से रिलेटेड जो भी ब्रांड होंगे वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपके फोटोज पे लाइक्स आते हैं, तो ब्रांड्स आपको काफी अच्छे पैसे देते हैं इसके लिए। आप उनसे जितने भी अमाउंट की डिमांड करोगे ना वो आपको देंगे, क्योंकि उनको आपसे फायदा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके नीचे ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एयरलाइंस पे जाके ये कह सकते हो कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, मेरे इंस्टाग्राम पे इतनी एंगेजमेंट है। वैसे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी फेमस हो चुके होगे, लेकिन मान लीजिए आप कहते हो, तो वो आपकी एयरलाइंस या फिर एयर टिकट फ्री भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनका प्रमोशन कर देते हो सकता है उनकी सेल्स बढ़ जाए, जिसकी वजह से उन्हें फायदा होगा, तो उनको आपका एयर टिकट फ्री करने में या फिर आपकी एयरलाइंस फ्री करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप किसी होटल में जाते हो, एक अच्छे होटल की स्टे 5 से 6 हजार रुपए होती है, राइट? तो आप उनको ये बता सकते हो कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा, उसके बदले आप मेरी स्टे फ्री कर दीजिए। तो उन्हें आपकी स्टे फ्री करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रमोशन की वजह से उन्हें फायदा हो रहा है, उनकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। और ये तो मैंने आपको बहुत ही छोटे से एग्जांपल दिया। अगर आप इन्फ्लुएंसिंग मार्केट को और अच्छे से समझते हो और अच्छे से इस पे काम करते हो, तो इससे कई ज्यादा फायदे आपको हो सकते हैं। अब नाउ सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? सेकंड ऑप्शन है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग एक सिंपल सा मेथड है, आप इसे सिंपल सा रूल कह सकते हो कि अगर आपके पास खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरों के प्रोडक्ट सेल करा सकते हो और उसमें आपको कमीशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये शर्ट मैंने अमेजोन से परचेज की है, तो अगर किसी को ये शर्ट अच्छी लगती है तो मैं क्या करूंगा, इस शर्ट का लिंक उसे शेयर कर दूंगा। मुझे इससे क्या फायदा हो जाएगा? मुझे इससे ये फायदा हो जाएगा कि अगर वो उस लिंक के थ्रू शर्ट परचेज करता है या फिर कोई भी चीज परचेज करता है तो मुझे उसमें कमीशन मिल जाएगा। है ना बहुत आसान सा काम। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ एक लिंक शेयर किया, उस लिंक के थ्रू उसने परचेज किया और मुझे घर बैठे बैठे कमीशन मिल गया। एंड मैं आपको रिसेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से बताऊं तो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री इस टाइम काफी ज्यादा बूम कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके लोग महीने में 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ, 5 लाख रुपए। और कोई एक नहीं, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत ही लेजिट तरीके से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग इससे कर रहे हैं। चलिए थर्ड मेथड पे आते हैं। तो थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड है आपकी स्पॉन्सरशिप्स। आपने कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो कि दूसरे का प्रोडक्ट यूज करके उसका रिव्यू बताते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। तो आपको क्या लगता है वो ये सब फ्री में करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें इसके पैसे मिलते हैं। अगर आपकी इंस्टाग्राम ग्रोथ अच्छी है तो ब्रांड्स आपको खुद से कांटेक्ट करते हैं, ब्रांड्स आपको खुद से मेल करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का ऐड कर दीजिए। इसके बदले में या तो हम आपको प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे या तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। और आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट अच्छी है, तो वो आपको दोनों ही चीजें फ्री में दे देंगे। आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे और उसका ऐड करने के लिए आपको अलग से पैसे भी देते हैं। और अगर आपके कम फॉलोअर्स हैं, 1000 या 1000 से ज्यादा है, फिर भी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। और वो कैसे करना है अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में आपको वो बता दूंगा।
जैसा कि आपने देखा होगा काफी क्लोथिंग ब्रांड है जो कि इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। इसी तरह आप भी ऑर्गेनिक वे में अपनी इंस्टाग्राम की ग्रोथ बढ़ा सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स बना लिया, अगर मुझे उससे सेल करना है तो मैं उसे इजीली सेल कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है, मेरे पास यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और उन्हें पता है कि ये बंदा अगर हमें कुछ दे रहा है तो वो कुछ वैल्यूएबल चीज होगी, वो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। और इसी तरह काफी डिजिटल मार्केटर्स, काफी नॉर्मल पीपल, काफी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू वो अपनी कंपनी का भी प्रमोशन करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का भी प्रमोशन करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंस्टाग्राम में क्या ताकत है, क्या पावर है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री काफी बूम पे है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो बिजनेस ऑफलाइन वर्क कर रहे थे उन्होंने भी ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती और डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो उसे आप अभी से सीखना शुरू कर दो क्योंकि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री किस लेवल पे जा सकती है आप सोच भी नहीं सकते। एंड वाकई आप दिल से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको इजीली सिखा सकता हूं कि आपको बेसिक से जीरो से हाई लेवल पे कैसे जाना है। और मुझे आपका ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, अगर आप दिन का 2 से 3 घंटा दे सकते हो इसे तो मैं आपको इजीली सिखा सकता हूं। और वैसे भी 2 से 3 घंटा तो हम सोशल मीडिया पे ही वेस्ट कर देते हैं, तो इससे अच्छा है उसका कुछ फायदा क्यों ना उठाया जाए। सो होप सो आप सभी को ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमा सकते हो। सो यार प्लीज इंस्टाग्राम को फालतू यूज करना बंद करो, उससे कुछ प्रोडक्टिव करो, उससे कुछ सीखो और उसको यूज करो। और अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि इंस्टाग्राम की ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, सेल्फ ब्रांडिंग कैसे की जाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू अच्छे तरीकों से पैसे कैसे कमा सकते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो आप सीखना चाहते हो तो फटाफट से मुझे डीएम करो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं। सो होप सो आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।